ये धनबल, बहुबल, जातीय समीकरण या अंधविश्वास की जीत है। बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, 48 सीटें जीतकर। 2014 में जब बीजेपी की आंधी थी, तब भी इतनी बड़ी विक्ट्री बीजेपी की हरियाणा के अंदर नहीं थी। उसके बाद 2019 में उसको 7 सीटें गंवानी पड़ी और अब 2024 में तीसरी मर्तबा, हरियाणा का इतिहास जो है 57 ईयर्स का, उसमें तीसरी मर्तबा बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है 48 के स्कोर पे। उसका बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 39.09% है। कांग्रेस दूसरी पायदान पर और उसका स्कोर 37 है। उसका जो वोट शेयर है 39.09 और बीजेपी का 39.94। कुल मिलाकर ये तस्वीर है हरियाणा के असेंबली चुनाव की। और इस चुनाव में ये जीत धनबल की है, बहुबल की है, जातीय समीकरण की है या अंधविश्वास की? ये सवाल इसलिए क्योंकि बलात्कारी, दरिंदगी फैलाने वाले बाबा को चुनाव के ऐन मौके पर फरलो दी गई। क्या ये उसका असर है? 2019 में बीजेपी 7 सीट गंवाकर हाशिए पर तो नहीं थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बैसाखियों के सहारे उसने सरकार बनाई थी। फिर ऐसा क्या हुआ? 2024 में 18वीं पार्लियामेंट के लिए चुनाव हुआ तो बीजेपी 240 पे सिमट के रह गई। तमाम एग्जिट पोल ने बताया कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस बहुमत लेकर आ रही है। कहां गया वो बहुमत एग्जिट पोल वाला? कांग्रेस की मिसमैनेजमेंट या जातीय समीकरण ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया? ये ठीक है, बीजेपी ने 150 रैलियां की और उसके कंपैरेटिव कांग्रेस 70 रैलियां और उसमें 2 रोड शो ही कर सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी हावी थी कांग्रेस के ऊपर। बीएसपी और एएसपी दोनों दलितों की अपनी पार्टियां होने का दम बरती है, लेकिन दोनों पार्टियों को हरियाणा के अंदर कुछ नहीं मिला। अगर कुछ मिला है तो बीएसपी को मिला है। उसका वोट जो है 1.82%, मतलब 2% से भी कम उसका वोट है। जेजेपी का वोट जो है 1% से भी कम है। एएसपी का कोई अता पता इस चुनाव में नहीं है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर है हरियाणा की। पीएम मोदी ने 4 रैलियां हरियाणा के अंदर की थी। ब्लेम गेम के अलावा उसमें कोई एक अचीवमेंट नहीं बताई गई थी। फिर बीजेपी 48 सीट जीत कैसे गई? कांग्रेस के पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने पीसी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चौंकाने वाले नतीजे करार दिया और कहा कि अविश्वसनीय है, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। नैप सिंह सैनी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहले कहा था कि बाद में बांडा जो है ईवीएम पर फोड़ा जाएगा। एक सवाल ये भी है कि ईवीएम के पसीने क्यों छूटे? महज 2 करोड़ वोट, उससे भी जो उसमें भी जो परसेंटेज है काफ़ी कम थी, 67 68 के आसपास की परसेंटेज को काउंट करने में इतने पसीने कैसे छूट के? सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होती है और देर शाम 7 बजे तक एक सीट पे काउंटिंग चल रही है।
इससे कांग्रेस की बात ठीक तो कही जा सकती है, कांग्रेस के आरोपों में दम तो है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने अगर उसका जो वोट शेयर है 39.09 और बीजेपी का 39.94, तो महज कुछ कुछ पॉइंट्स का, 1% से भी कम पॉइंट्स का एक डिफरेंस रहा है। फिर कांग्रेस औंधे मुंह गिरी क्यों? क्या बाबा फैक्टर के अलावा पिछले 100 जब पिछले 4 महीने 9 जून 2024 को तीसरी मर्तबा पीएम बने थे मोदी, और उसके बाद से ऐसा क्या हुआ? ना तो सब्जी के दाम कम हुए, ना दाल दलहन के दाम गिरे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यथावत, और आलू प्याज या दूसरी चीजें। फिर बीजेपी जीत कैसे गई? एक ब्लेम गेम के साथ बीजेपी जीत गई, या ये एक नया समीकरण है, एक नई इबारत है? वो इबारत जातीय समीकरण की हो सकती है। भीतरघात तो नहीं किया गया, ये तो नहीं कि जिस तरह से पंजाबी बेल्ट या जाट लैंड या और वहाँ पे एक कुछ नैरेटिव गढ़ा गया। हालांकि नैरेटिव दलितों को लेकर भी बीजेपी ने गढ़ा था, शैलजा को लेके। और एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस का टिकट वितरण जो था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स जो थी, वो ठीक थी। अगर ठीक थी तो फिर कांग्रेस क्यों छूट गई? कैसे पीछे रह गई? क्यों पछड़ गई कांग्रेस हरियाणा के अंदर? ये तमाम सवाल हैं, जिन सवालों का जवाब जो है वो बेहद लाजमी है। ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा थी कांग्रेस, और एग्जिट पोल ने कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस को और बढ़ा दिया था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो थी वो अलग क्यों? सीएम की कुर्सी को लेकर, सीएम गद्दी को लेकर कांग्रेस के अंदर चुनाव में ही काफ़ी आपाधापी मच गई थी। ये एक वजह तो नहीं थी कांग्रेस को पछाड़ने में। एक प्रबुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने एक ट्वीट किया कि कांग्रेस के नेताओं की जिद, जिस तरह से लास्ट ईयर 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ था, ठीक उसी तरह 2024 के हरियाणा के चुनाव में वैसा हुआ। ये जिद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, या ये एक जो खेमेबाजी है उसकी वजह से कांग्रेस को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। अभय चौटाला भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी पार्टी आईएनएलडी 2 सीट और करीब 4.14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही है। हालांकि अगर तीसरा किसी को पायदान दिया जाए तो वो अदर्स हैं। हो सकता है इसमें बीजेपी या कांग्रेस के नाराज चेहरे भी हों, और ये 3 सीट उनको मिली है, और इन अदर्स के हिस्से में वोट शेयर जो है वो आया है 11.69%। और ये एक बड़ा एक इनका निर्दलियों का एक अच्छा रुझान रहा इस चुनाव में। लेकिन ये बाजी पलटी कैसे? ये उलटफेर हुआ कैसे? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों के जवाब सामने आना बेहद लाजमी है, ताकि जमहूरियत को कायम रखा जा सके। किसान हरियाणा के दहलीज पर फरवरी से बैठे हुए हैं, वो फैक्टर बीजेपी के फेवर में कैसे हो गया? किसान अपनी मांगों को लेके, किसान
अपनी समस्याओं को लेकर किसान टैनी या लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में हरियाणा की दहलीज पर बैठे थे। लेकिन इसका फायदा विपक्ष की जगह सत्तारूढ़ पार्टी को हुआ। क्यों हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब सब लोग अपने अपने तौर तरीके से इसका रिव्यू करेंगे और सब कुछ लीपापोती करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन लीपापोती के बीच में बेहद कठिन सवाल छिपे हैं। वो सवाल ये है कि क्या दलितों को, ओबीसी को, मैं फिर से कह रहा हूं, दलितों ओबीसी को सत्ता पसंद नहीं है या अंधभक्ति से दलित ओबीसी पार पाना नहीं चाहते? जिस तरह से जातीय समीकरण के साथ बीजेपी ने खेल खेला, उसमें बीजेपी जीत गई। बीजेपी की इस जीत में मैं ईवीएम की बात नहीं करूंगा और मैं बात करूंगा जातीय समीकरण की। भारत के अंदर आज एक नया आंदोलन चल रहा है जातीय जनगणना को लेकर। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने ये उनके जो पुरखे थे उन लोगों ने ही ये जात पात बनाई थी, मैन मेड है, कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी जात पात की, तो वो सेंधने में बीजेपी इस जात पात को सेंधने में कामयाब रही है। ये अंधभक्ति दलित ओबीसी के लिए घातक साबित नहीं होगी? अब सोचना आपको है। हम तो चाहते हैं, इंडिया 5 न्यूज़ चाहता है कि दलितों को, ओबीसी को उसके अधिकार मिले। इंडिया 5 न्यूज़ ये भी चाहता है कि समानता, बंधुत्व, राजनीतिक आर्थिक आज़ादी और सामाजिक जो न्याय है वो मिले। अगर इस तरह से दलित और ओबीसी अंधविश्वास में, अंधभक्ति में लीन रहे तो ना समानता होगी, ना राजनीतिक आर्थिक आज़ादी मिलेगी और ना सामाजिक न्याय मिलेगा। इसका साफ देखा जा सकता है पिछले 10 साल के अंदर किस तरह से आरक्षण को लेके, किस तरह से ईडब्ल्यूएस को लेके, किस तरह से शिक्षा के अंदर, किस तरह से कोई भी ऐसा कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो दलितों ओबीसी से छीना नहीं गया। इसलिए इंडिया 5 न्यूज़ इस पर जोर देता है कि संसाधनों तक सभी भारतीयों का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमसे लगातार छीना जा रहा है और इस वजह से इंडिया 5 न्यूज़ दलितों की, ओबीसी की, एसटी की, माइनॉरिटी की, बौद्ध, जैन, मुस्लिम की आवाज़ बुलंद करता है ताकि संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए ये कड़वे सवाल इंडिया 5 न्यूज़ ने आपके सामने रखे। अब जो होना था वो हरियाणा के अंदर हो गया, लेकिन इसके जो परिणाम होंगे वो बेहद गंभीर होंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ साथ जो वो आरएसएस चाहता है उस पर भी मुहर लगती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि पता ही नहीं चल पाएगा दलित और ओबीसी को ये क्या हो गया। सब कुछ आपके सामने होगा, लेकिन बाद में आप
सोचते रह जाओगे ये क्या हो गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके कमेंट, आपकी राय के इंतजार में रहेगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।